बदजुबानी की राजनीति और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक ओछेपन से भी अगर ओछा कोई चीज हो सकती है तो उस तरह का स्तर हो गया है। बहुत ही निम्न स्तर की भाषा। नमस्कार, ITV नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर पे आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस समय साजिया इल्मी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, पत्रकार रही हैं, फिर राजनीतिक बन गई और इस समय जो देश में माहौल चल रहा है बदजुबानी की राजनीति। बिल्कुल, बहुत ही बदजुबानी की राजनीति और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक ओछेपन से भी अगर ओछा कोई चीज हो सकती है तो उस तरह का स्तर हो गया है। बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल। इसके लिए तो सभी जिम्मेदार हैं। सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी भी प्रधानमंत्री को हमारे देश में इस तरह की गंदी भाषा का बर्दाश्त करना पड़ा हो? अब आप देखिए, इसी मामले को लेकर राहुल गांधी जी को बाकायदा फटकार भी लगी। पहली बार भी लगी थी जब चौकीदार के मुताल्लिक उन्होंने जो बात की थी, माफी भी मांगी, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी। अब फिर वैसी बात, मतलब कब तक ही चलता रहेगा? कभी राफेल पर, कभी पेगासस पर, कभी सीए पर, जिससे एक भी मुसलमान का लेना देना नहीं था, भारत के मुसलमान का, या फिर अब इस इशू पर अदानी पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा पैनल बैठा है। आप लगातार प्रधानमंत्री पर प्रहार करें। अच्छा, एक तरफा नहीं है, दो तरफ से हो रहा है। आज तो देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी में काफी हमला हो रहा है। देखिए, शिक्षित होना और योग्य होने में बहुत फर्क है। और केजरीवाल जी के बारे में पता चला है, उनके 67 MLAs में से करीब 30 में अशिक्षित हैं। तो जो कहते हैं ना, किसी अशिक्षित लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए, उनकी तो 30 लोगों की बर्खास्ती सबसे पहले हो जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने एक न्यू लो पे चले गए हैं प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह के अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं और गवार और अनपढ़, इस तरह के, मुझे लगता है लोग इससे वो खुद ही एक दया के पात्र बन गए हैं। क्या लगता है आपको कि अचानक उनका पीएम पे हमला क्यों हुआ? क्या दोनों मंत्रियों के जेल जाने से या 2024 के चुनाव? नहीं, मुझे लगता है पर्दाफाश हो रहा है उनका भ्रष्टाचार का। एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, अब भ्रष्टाचार हिमायती पार्टी बन गई है और पूरी तरह से मुलव्वस है भ्रष्टाचार में। और कहीं ना कहीं केजरीवाल को लग रहा है कि मनीष सिसोदिया तो इसके तार खोलेंगे, उनका नाम सामने आएगा, वो भी जेल में जाएंगे, तो कब तक खैर बनाएंगे वो? तो जाहिर है पहले से इन्होंने गाली गलौज और एक बहुत ही निम्न स्तर का एक कैंपेन जो है शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। क्या तो विक्टिम कार्ड की पहले से तैयारी हो रही है? बिल्कुल, ये उनका एक ही कार्ड है। जब हर एक कार्ड वो खेलते हैं, लेकिन एक विक्टिम कार्ड, और जब जो इंसान अपने खुद को शहीद आजम कहता है और बाकायदा भगवान राम कहा जाता है उनको, मनीष सिसोदिया को जब बजट पास हो रहा होता है तो उनको बताने की जरूरत है कि भाई भगवान राम जो थे वनवास के लिए गए थे, जेल नहीं गए। तो इस तरह से बदनाम करना हमारे देश के नेताओं को और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से नहीं कहा। आप बताइए, एक भी ऐसा आरोप जब कभी भी हमने अब जो भी जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी हो, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी हो, राजीव गांधी का भ्रष्टाचार हो, उसके मुताबिक सवाल उठाए हैं भाजपा ने हमेशा। कभी भी पर्सनल लेवल पर उतरकर इतने भद्दी चीजें जो पूरी तरह से कोलैबोरेट नहीं की जा सकती लोगों के साथ या तथ्यों के साथ, कभी भाजपा ने ऐसी बात, इस तरह की अमर्यादित और अशोभनीय बातें कही है, कभी नहीं कही है किसी भी प्रधानमंत्री। मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सोनिया गांधी के लिए बोला गया, ठीक है कि आपकी पार्टी की सेकंड लाइन के थर्ड लाइन के नेता होते हैं, लेकिन बोला तो इधर से नहीं। देखिए, मुझे लगता है जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री के माता पिता पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उनके नाम की सवाल पर कि वो कौन थे, कौन उनके पिता है, इसकी इस तरह की गंदी बातें की जा रही है। उनका तो लेना बिल्कुल। और आप देखिए, राहुल गांधी जी के पिता है राजनीति में, सोनिया गांधी राजनीति में है और जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, इंदिरा गांधी रही, तो उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो उनकी माता पिता का प्रधानमंत्री अच्छा, कितना गिरावट और कितना, क्योंकि आप जब एंकर थे मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति बिलो पे। जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल जैसे लोग और
कांग्रेस पार्टी जैसे लोग भ्रष्टाचार तो खत्म कर नहीं पाए, उसको तो बढ़ाया, लेकिन उन्होंने शिष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये शिष्टाचार विरोधी पार्टियां हैं और ये भ्रष्टाचार हिमायती पार्टियां हैं। ये थी साजिया इल्मी जी, जिन्होंने खुल करके बातचीत की कि आखिरकार ये जो बदजुबानी की राजनीति हो रही है, ये कहाँ लेकर आ रहा है।